प्यार प्यार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारे पास पार्टीशन सेक्शन नंबर 135 टू 150 ऑफ लैंड्स लॉ कि इसको जो है उसमें क्लियर आउट होते हैं ना। तो मैंने आप लोगों के लिए बना ली है प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स। उसमें आप लोगों का कंटेंट मैंने जो है वो इजीली करके डाला है। मैंने वो आपका जो बने हुए ना, जब आपको पीडीएफ एक शेयर किया होता है उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट का, सॉरी मैं लैंड एक्विजिशन एक्ट बोल रही हूँ, उसका भी जिक्र किया है ना, जो लैंड्स लॉ का। तो वो मैं नहीं, उसमें वही चीज़ है, लेकिन मैंने जस्ट आपके लिए वर्डिंग इजी कर दी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को वर्डिंग की समझ नहीं आ रही। बाकी हर एक चीज़ क्लियर करवाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जल्दी से करते हैं। और आपके लिए इजी से स्लाइड्स बना के लाई हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो पे प्यारा सा कमेंट करना है। जल्दी जल्दी करें, 1 मिनट है आपके पास, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास पार्टीशन का टॉपिक है, उसमें सेक्शन नंबर 135 है एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन के। पार्टीशन में जब आप लोगों ने करवानी होती है, पार्टीशन क्या है कि जो उनसे भी को ओनर्स हैं, मैं इंक ले लूँ मगर, तो आप लोग जिसमें 2 मिनट है, यस ये अब इस पर गंद फिरने वाला है मुझे। मैंने इतनी मेहनत से स्लाइड्स बनाई है तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं तो कुछ लिखूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए वो करना पड़ता है। अब ये देखें, ये एक ज़मीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इसके 5 ऑनर्स हैं, ओके 5 ऑनर्स हैं। अब एक ऑनर क्या कहता है, वो मिट ही गया ऑनर भाई। अच्छा, एक ऑनर ने क्या बोला है कि मैं ना अपनी ज़मीन को अलहदा करना चाहता हूँ, मैं इस ज़मीन में से अपना हिस्सा चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो पिटीशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन देगा पार्टीशन के लिए। यहाँ पे यही है कि एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन के लिए कौन कौन दे सकता है, जो भी जॉइंट ओनर हो लैंड का, या फिर शेयर रखता हो उस लैंड में, जैसे कि इसका शेयर था उसने एप्लीकेशन दे दी, या फिर कोर्ट की डिग्री रखता हो। अब कोर्ट की डिग्री कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही थी। कोर्ट की डिग्री बेसिकली क्या है बेटा, कोर्ट की डिग्री है कि अगर जैसे पहले ना इसमें 4 ऑनर्स थे, 1 2 3। अब इसका भी हिस्सा बनता था ये वाला जो है, तो इसने क्या किया, कोर्ट में केस दायर किया और इसको कोर्ट ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो वो कोर्ट की डिग्री होती है प्रोवाइडिंग देयर ओनरशिप, उसको हम लोग कहते हैं। अब अदर को शेयर जो होते हैं एक्सेप्ट करें ओनरशिप इन राइटिंग में, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन होता है। अब एप्लीकेशन कौन कौन दे सकते हैं मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। जारी बात है, जो ओनरशिप क्लेम करेगा वही एप्लीकेशन भी दे सकता है। पर्पस लिखे हुए मैंने आप लोगों के लिए जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेक्शन नंबर 135 ए क्या कहता है, पार्टीशन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में हम लोग किस तरह से पार्टीशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को विरासत में ज़मीन आ रही है तो इशू करते हैं, नोटिस करते हैं ऑल लीगल हेयर्स, जितने भी उसके इनहेरिटेंस के हेयर्स बनते होते हैं उन सबको एक नोटिस शेयर किया जाता है और उनको बोला जाता है कि पार्टीशन का जो प्लान है वो 30 डेज के अंदर सबमिट करवाएं। अगर वो नहीं सबमिट करवाते तो फिर ऑफिशियली पार्टीशन प्रोसीडिंग की जाती है। ये हमारे पास होता है उसके इसमें समझ आओ। 136 में है रिस्ट्रिक्शन और पार्टीशन। अब रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी पार्टीशन में कब होती हैं, आप रिलीजियस प्लेसेस को पार्टीशन नहीं कर सकते, यानी उसको नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूट लोगों में। अब जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं उनको नहीं कर सकते, कस्टमरी ग्रेजिंग लैंड को नहीं कर सकते, विलेज पाथ्स या फिर रोड्स को नहीं कर सकते। जारी बात है, रोड्स को कौन वो करेगा ना, उसकी पार्टीशन करेगा। अगर एनी लैंड यूज फॉर कॉमन बेनिफिट्स। अब एनी लैंड यूज फॉर कॉमन बेनिफिट्स, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ना होते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होने की क्या बात है, जब मैं हूँ आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से कमेंट करना, मुझे अप्रिशिएट करना, तो काइंडली कर दिया करें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखें ना कॉमन बेनिफिट्स। अब ये है, इस पर ट्यूबवेल लगा हुआ है और 5 ऑनर्स हैं और वो सारे इसको यूज़ करते हैं। तो अब इस को कैसे वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना आपस में, तो इसलिए इसकी पार्टीशन नहीं हो सकती है। अब 137 है नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फाइल होगी
और वंस एन एप्लीकेशन फाइल्ड हो जाए, रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या करना होता है, नोटिस सेंड करना होता है जितनी भी अदर पार्टीज हैं। जैसे अगर 5 ऑनर्स हैं, एक ने फाइल की एप्लीकेशन, जो उसके बाकी के 4 हैं उनको ये नोटिस सेंड करेगा। सेट अ डेट फॉर हियरिंग दिस मैटर। कि जो भी इंटरेस्टेड है वो करें। एडिशन, अब उसने नोटिस शेयर किया कि भाई जो भी ऐड होना चाहती हैं इसमें विश जाहिर करती हैं वो ऐड हो सकती हैं, तो वो एडिशन करेगा पार्टीज की। अगर 2 को-ओनर्स हैं वो कहते हैं हमारी भी कर दे साथ में, तो वो ऐड होते जाएंगे। 139 सेक्शन रिमूव कर दिया गया है, आप लोगों ने भी इसको रिमूव समझना है। 140 सेक्शन है प्रोसीजर ऑन एडमिशन। अब एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है, ऑफिसर चेक करता है पहले कि आया कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर डिस्प्यूट होता है टाइटल ओनरशिप का, तो वो हमारे कोर्ट हैंडल करते हैं अंडर सेक्शन 141। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के रिलेटेड होता है तो 142 में ये ऑफिसर ही हैंडल कर लेता है। ओके, अब टाइटल डिस्प्यूट का क्या होता है मैंने आपको बता दिया। टाइटल डिस्प्यूट को हमारे सिविल कोर्ट्स करते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर उनको बताता है विद इन 30 डेज में कि सिविल कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करें। इफ नो सिविल सूट अगर फाइल नहीं होता, द ऑफिसर विल डिसाइड द इशू हिमसेल्फ। कि ऑफिसर अपने, जारी बात है उसका जो दिल करेगा वो डिसाइड करेगा। जो दिल तो नहीं करता, लेकिन वो ना इंसाफ ही करते हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन नंबर 142 में अदर डिस्प्यूट्स है हमारे पास। हाउ टू डिवाइड लैंड, अगर इससे रिलेटेड होता है कि कोई कहता है नहीं भाई मेरा ये हिस्सा नहीं बनता इस तरह उस तरह, तो वो क्या करते हैं, फैनी पार्ट ऑफ द लैंड शेयर वेल रोड नॉट डिवाइडेड, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है कि उसको डिसाइड करता है कि किस तरह से ये जॉइंटली यूज करेंगे। उनकी टाइमिंग सेलेक्ट कर देगा या फिर कुछ और कर देगा कि भाई इस दिन आप लोग यूज कर लें, इस दिन वो, और इसका प्रॉफिट या फिर एक्सपेंस आ रहा है तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे। ये सब भी रेवेन्यू ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अब 144 में डिस्ट्रीब्यूशन होती है रेवेन्यू एंड रेंट। अब रेवेन्यू एंड रेंट क्या होता है, जो कि मतलब आ रहा होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ी कि जो भी उस पर एक्सपेंस आ रहा होगा या फिर उस पर कुछ मिल रहा होगा या फिर इनको रेंट देना होगा, तो वो किस तरह से करेंगे, तो वो रिकैलकुलेट होगा ईच ओनर का। इफ दिस डन रॉन्गफुली या फिर फ्रॉडुलेंटली इट कैन बी रिवाइज होगा 12 ईयर्स बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। विद इन 12 ईयर्स में वो रिवाइज हो जाएगा अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है इसमें। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, अब इंस्ट्रूमेंट हम लोग को क्या क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है ना, जो शेयर अलॉट करें कि ये प्रॉपर्टी इस साइड वाली इसकी होगी, इस साइड वाली ज़मीन इसकी होगी, इस साइड वाली ज़मीन, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी का जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, जिसे हम लोग, आप लोगों ने देखी भी होंगी घर में रजिस्ट्री वगैरह होती है, तो वो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट की जाती है व्हेन पार्टीशन टेक अफेक्ट। अच्छा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन 146 में डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ पर्सन हु रिसीव लैंड थ्रू पार्टीशन, उसको पोजेशन दी जाती है लीगली इफ समवन रिफ्यूज टू वैकेट। अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर हेल्प विद इन 3 ईयर्स में वो हेल्प के लिए कर सकता है अगर उसको कोई पोजेशन में मसला मसाइल होता है। 147 के करते हैं अफर्मेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीशन। अगर को ओनर जो होता है हैव ऑलरेडी प्राइवेटली डिवाइडेड कर लेते हैं लैंड को, तो रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या करना होता है, जस्ट उसको कंसेप्ट करना होता है और देखना होता है कि तमाम की तमाम एग्री हैं, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सब फॉलो कर रहे हैं, लोगों को ये तो नहीं है कि कोई थ्रेट कर रहा है और उससे ज्यादा प्रॉपर्टी ले रहा है या फिर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, उससे नहीं पता, वो इतना मतलब नॉलेज नहीं रखता, वो सारा रेवेन्यू ऑफिसर ने देखना होता है। आगे है कॉस्ट रूल्स, सेक्शन नंबर 148 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन मेक रूल टू डिसाइड कि किस तरह हु विल पे द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, हाउ मच ईच पार्टी मस्ट पे। तो ये सब जो है ना कॉस्ट रूल्स, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन पे आई है, जो भी उसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फी वगैरह है, तो ये सब कुछ कॉस्ट रूल्स जो होते हैं वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिसाइड करने होते हैं। री एडमिशन बेस्ड ऑन कस्टम्स, अगर किसी के कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना उनको अलाउ करता है कि वो अपने कस्टम्स और रिवाज के मुताबिक करें, वो उसे करने होते। सेक्शन नंबर 150 ऑफिसर हु कैन एक्ट। अब कौन जो है वो एप्लीकेशन जो है किसको दे सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट कैन गिव पावर टू स्पेसिफिक
रेवेन्यू ऑफिसर एग्जाम्पल के, असिस्टेंट कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है जो पार्टीशन के मामले को हैंडल करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पार्टीशन का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके लिए ये स्लाइड्स भी हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।